भविष्य की दुनिया में जमीन की गहराई से निकले जीवों ने मानव सभ्यता को तबाह कर दिया। अजीब बात यह थी कि ये दैत्य कभी 8000 फीट से ऊपर नहीं आते थे, जैसे कोई अदृश्य दीवार उन्हें रोक रही हो। मैं और मेरा बेटा पिछले 3 साल से इन्हीं ऊंचे पहाड़ों में रह रहे थे। लोग धीरे धीरे सबसे आदिम जीवन जीने लगे थे। फिर एक दिन मेरे बेटे की हालत अचानक बिगड़ गई। पहाड़ पर बची थोड़ी बहुत दवाइयां उसे जिंदा नहीं रख सकती थी। तभी मेरे दिमाग में एक पागलपन भरा ख्याल आया। मैं नीना के पास गया। उम्मीद थी वो मेरे साथ अस्पताल चलेगी। मैंने पहले उसकी जान बचाई थी और वो इन राक्षसों को अंदर तक जानती थी। अगली सुबह मैंने अपने बेटे को उसकी बुआ के पास छोड़ा और आर्मरी की तरफ निकल पड़ा। मुझे हैरानी हुई कि मेरी दोस्त केटी को मेरे अस्पताल जाने की खबर लग चुकी थी और वो भी साथ चलना चाहती थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मुझे उसे साथ लेना पड़ा। हम 8000 फीट की सीमा के नीचे गए और आधिकारिक तौर पर राक्षसों के इलाके में दाखिल हो गए। हम उस जंग के मैदान तक पहुंचे जो हमने पहले देखा था और सामान ढूंढना शुरू किया। मुझे एक ग्रेनेड लॉन्चर मिला और मैंने वो केटी को दे दिया। जरूरी चीजें इकट्ठा करने के बाद हम अस्पताल की तरफ आगे बढ़े। कुछ ही देर में हम एक केबल कार स्टेशन पहुंचे। दूसरा सिरा सीधे अस्पताल तक जाता था। अगर हम केबल कार चला लेते तो हम फिर से ऊंचाई की सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते। लेकिन तभी नीना ने देखा उसका कंपास तेजी से घूम रहा है। कोई जीप पास ही था। हम तुरंत अलग हो गए। मैं कंट्रोल बूथ की तरफ चढ़ गया, जबकि बाकी दोनों उस दैत्य को रोकने की कोशिश करने लगे। जैसे ही वो जीप हमारी रेंज में आने वाला था, उसकी वो डरावनी लाल चमक अचानक जंगल में गायब हो गई। लेकिन अगले ही पल वो सीधे हमारी तरफ झपटा। मैंने किसी तरह पावर कनेक्ट कर दी। नीना सबसे पहले केबल कार में कूदी और मैं उसके पीछे पीछे। केटी बहुत दूर थी, उसे पोल पकड़कर ऊपर चढ़ना पड़ा। मैं और नीना लगातार फायर कर रहे थे, लेकिन गोलियों का उस पर कोई खास असर नहीं हुआ। तभी केटी ने सही टाइम पर छलांग लगाई और मैंने उसे पकड़ लिया। अगले ही पल उस जीव ने अपने पंजे केबल पर गड़ा दिए और लाइन 2 टुकड़ों में टूट गई। हम हवा में गिरने लगे, लेकिन शुक्र है 8000 फीट की सीमा ठीक हमारे नीचे ही थी।